अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा राणा और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि माहिर नफ्सियाती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लैक ऑफ स्लीप के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, यानी कि नींद की कमी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में मैं आए दिन काफ़ी ऐसे केसेस हैंडल करती हूँ जिसमें जो कि आके बताते हैं कि भाई हमें नींद नहीं आती, हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमारी नींद में हमारे पास नींद की कमी महसूस होती है। और वजूहात को जब सुना जाता है, उनको समझने की कोशिश की जाती है, थेरेपी की जाती है, काउंसलिंग से, बातचीत से उस चीज़ को हल किया जाता है, तो काफ़ी हद तक रूट कॉजेज़ पता चलती है। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा ख्याल है और जितना मैंने क्लाइंट्स को डील किया है, मेजर रीज़न डिप्रेशन और एंग्जाइटी है, जिसकी वजह से लैक ऑफ स्लीप के अंदर आती हैं वजूहात। कुछ ओल्ड एज में जाके वैसे कुछ नेचुरली आपकी स्लीप की डिमांड कम हो जाती है, कभी कभार कुछ रीजंस वो भी होती है, लेकिन एंग्जाइटी और डिप्रेशन, स्ट्रेस एक मेजर रीज़न है जो हमारी नींद को इफेक्ट करता है और बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करता है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इसका साइकिल समझाने की कोशिश करूँगी, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। देखिए, जब हमारा एक लैक ऑफ स्लीप का पैटर्न शुरू होता है, सपोज आप बेड पे जाते हो, आपको नींद नहीं आ रही होती है, आप बार बार आप इधर उधर हो रहे होते हैं ना, मतलब करवटें बदल रहे होते, बट स्टिल यू कांट स्लीप। उसके अंदर जब देखा जाता है तो जाहिर बात है, जब आपकी स्लीप अफेक्ट होगी, आपकी नींद की कमी होगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो अगले दिन आपकी फंक्शनिंग इफेक्ट होगी, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी आप ज़्यादा तौर पे काम करते हैं, सपोज आप अपनी जॉब करते हैं, कोई ख़वातीन है जो कि घर में अपनी फंक्शंस करती हैं, जो भी उनके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो भी उनकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, बच्चों के हवाले से, अपने हवाले से, हस्बैंड के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से जो ड्यूटीज़ कर रही हो, तो कई दफ़ा होता है नींद की कमी होती है, तो जाहिर बात है वो फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती। ये आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी को जन्म देती है। जाहिर बात है वो चीज़ें नहीं आप जब फंक्शन करेगा तो आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस आना एक नेचुरल बात है, आपको अपनी कैपेसिटीज़ के ऊपर यकीन नहीं रहता और आपकी जाहिर बात है फंक्शनिंग इफेक्ट होती है। तो सारा ये जो स्लीप होती है, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से टायर्डनेस का इफेक्ट आना, थका थका महसूस करना, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, जिन चीज़ों से आप अंडरस्टैंड करते हो, जिन चीज़ों के ऊपर आप जज करते हो, अब ये चीज़ों की सारी जाके आपकी स्लीप, लैक ऑफ स्लीप से इफेक्ट होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जब थेरेपी इनके साथ की जाती है, उनके साथ बातचीत की जाती है, तो बहुत सारे रीजंस पता चलते हैं। उसमें से एक मेजर रीजन ओवर थिंकिंग की है कि हम लोगों को, वो लोग मुझे आके ये कहते, लगता है हमें कि जैसे मैडम हमारा दिमाग चलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा यार, कि मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्स्टेंटली थॉट में आते जा रहे हैं, और एक थॉट में उसके थॉट के अंदर पूरी एक गुंजलें बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक मेजर रीजंस हैं आपकी वजह से, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को, अब मैंने थोड़ा सा आपको ये बताया, अब और अदर कॉजेज ऑफ स्लीप और लैक ऑफ स्लीप क्या होती है। कुछ लोग कैफीन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि चाय कॉफ़ी एक्सेसिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कि दिन में आप मतलब बैलेंस तरीके से आपको चलना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा उसकी कंजम्पशन करते हैं, जिसकी वजह से जाके आपकी नींद अफेक्ट होती है। फिर खाना आपको डिनर टाइम के हवाले से भी होता है कि डिनर टाइम में क्या करना है, कि डिनर टाइम बिल्कुल ही उस तरह होना कि स्लीप के बिल्कुल साथ साथ ले रहे हैं, रूटीन के साथ साथ जैसे ही आपका स्लीप उससे बिल्कुल हो जाए, तो उसमें हाई कार्ब डाइट्स जो होती हैं वो भी इफेक्टिव नहीं होती उनको, बल्कि आपको अपनी मैनेज करना चाहिए, उनको टाइम को शेड्यूलिंग ऐसी करनी चाहिए कि स्लीप से एटलीस्ट आपका 3 to 4 आवर्स पहले, आपके एटलीस्ट 3 आवर्स पहले तो आपका डिनर वगैरह खत्म हो जाए। फिर कुछ लोगों का स्क्रीन के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहता है। स्क्रीन के अंदर मैं आपको अब रीज़न बताती हूँ। सही बात है, आपकी स्क्रीन आपकी एक लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो लाइट प्रोड्यूस करने से वो वाला जो आपकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी, जो आपकी स्लीप की फिजियोलॉजी है, वो जाके उसके अंदर बुरे तरीके से उसका असर अंदाज करती है। तो ये मेजर, जो कि जब उनसे पूछा जाता है तो ये मेजर रीजन है। सबसे पहले तो जब इनकी लैक ऑफ स्लीप होती है तो मैं उनके थॉट्स के ऊपर भी काम करती हूँ, जो कि हमारी CBT की टेक्निक्स होती हैं, चैलेंजिंग दोज नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, जो भी ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स उस टाइम चल रहे होते हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के ऊपर भी मैं उनके ऊपर काम करती हूँ। तो एक बाकायदा वर्कशीट्स को डिज़ाइन करके, प्लान करके उनके साथ काम किया जाता है। फिर उनकी ये भी देखा जाता है कि उन लोगों के अंदर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत है। फिर जाहिर है कि थोड़ा सा टायर्डनेस उसी टाइम ही आपको महसूस होगी, थकावट होगी, तो आपकी एक स्लीप इंड्यूस होगी ना। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बहुत है कि हर वक्त सिटिंग जॉब है और उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, जिम नहीं जाते, वॉक नहीं करते, तो ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं ऑब्वियसली। फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटी को मैं करती हूँ, प्लान आउट करती हूँ कि कैसे उसको किया जाए, तो जैसे जाके वो चीज़ें। फिर कई दफ़ा होता है कि आप जब उनको ट्रीट करते हो, उनको सुनते हो, तो फिर उनके अंदर ये होता है कि रिलैक्सेशन नहीं होती, मतलब हर चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं,
तो मैं उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करवाती हूँ, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाना और थोड़ी सी विजुअलाइजेशन करवाना। ये चीज़ें होती हैं इफेक्टिवली उनको फिर जाके ट्रीट करने में मदद देती हैं। और उनको स्लीप से पहले भी उनको एक्सरसाइजेस बताती हूँ कि कौन सी एक्सरसाइजेस की जाए, कौन सी विजुअलाइजेशन की जाए, कौन सी मेडिटेशन की जाए जिसकी वजह से हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। देखिए, आपके हमारा स्लीप का एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग मेलेटोनिन कहते हैं, ठीक है। मेलेटोनिन का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है सेरोटोनिन के साथ। सेरोटोनिन हमारा समझ लीजिए एक हैप्पी हार्मोन है जो कि हमें खुशी देता है, जो कि हमें एक सुकून पहुंचाता है। जब सेरोटोनिन की हमारे बॉडी में कमी होती है तो हम लोग एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, वरी का, जो कि हम लोग बेचैनी का, घबराहट का, डर का, खौफ का। सेरोटोनिन का मेलेटोनिन का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। तो जब सेरोटोनिन में कमी आती है तो इस वजह से मेलेटोनिन में भी कमी आ सकती है। तो सेरोटोनिन का बेस्ट तरीका, जो बेस्ट सबसे अच्छा नेचुरल रिसोर्स है कि हम लोग सेरोटोनिन कहाँ से लें, वो ये है कि हमारा सन के साथ एक्सपोजर नहीं है। लोगों में आउटडोर एक्टिविटीज के अंदर इंगेज होना बिल्कुल ही खत्म हो गया है। और मैं ये नहीं कह रही कि वो वाली तपती धूप में जाएं, बल्कि जो आपकी सुबह सनराइज के टाइम में जो आपको किरणें होती हैं या धूप होती है उसमें जाके धूप लेना, अपनी बॉडी को या अपने आप को उससे एक्सपोज करना बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये आपके अंदर बॉडी के अंदर सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने के अंदर बहुत आपको मदद दे सकती है। और ये वाली जो सुबह की किरणें होती है, सुबह वाली जो ठंडी ज़रा धूप होती है और इसमें आपको इफेक्टिवली आपको कर सकती है। फिर इसके अलावा देखिए, सर्केडियन रिदम भी उन लोगों का काफ़ी ख़राब होता है जो नींद का जिनको मसाइल होते हैं। और वो सर्केडियन रिदम सारा मेलेटोनिन के ऊपर ही कर रहा होता है काम, कि डे टाइम में क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है अडैप्ट करी, हमारी बॉडी उससे सर्केडियन रिदम उस चीज़ को सेट कर चुकी होती है कि डे लाइट में उसने उसको मेलेटोनिन को कम करना है और नाइट के टाइम में उसने मेलेटोनिन को ज़्यादा करना है, जिससे हमारी स्लीप इंड्यूस होती है। तो हम क्या करते हैं कि रात के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ये गैजेट्स के साथ एक्सपोज करते हैं, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों जैसे लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, मोबाइल हो गया, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इनका ब्राइटनेस लेवल भी होता है ना, जाहिर है वो हमारी वो ब्राइटनेस दे रहे हैं, तो हमारा दिमाग उस चीज़ को अडेप्ट ही नहीं कर रहा, उस मेलेटोनिन को, हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि उसको ज़्यादा तौर पर लग रहा है कि अभी भी लाइट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि अभी भी डे है। तो इन चीज़ों को मैनेज करना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं कुछ लोगों को ये भी गाइड करती हूँ कि भाई आपने कैसे कुछ अच्छी चीज़, कुछ फ्रेग्रेंसेस होती हैं, कुछ स्मेल्स होती हैं जो कि आपको रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करती है। तो उसमें आप नाइट टाइम को, हेल्दी नाइट टाइम में ये होता है कि आप लेवेंडर जो होता है या और भी होता है जो वो इंड्यूस करती है रिलैक्सेशन हार्मोन्स को, आप उनको भी आप चाहे अपनी बॉडी पर स्प्रे कर लें या थोड़ा सा पिलो के ऊपर स्प्रे कर लें, तो वो भी आपकी स्लीप को अच्छी रिलैक्सेशन जिससे आपको हो, तो वो आपकी स्लीप को इंड्यूस करने में इफेक्टिव होती है। जैसा कि हम लोग स्पा और पार्लर्स वगैरह में देखते हैं जहाँ पे मसाज रूम होते हैं, वहाँ पे इस तरह की अप्लाई की जाती है फ्रेग्रेंसेज होती है जो कि रिलैक्सेशन देती है। तो इसलिए ये वाली जब आप रात में भी आप इस्तेमाल कर सकते फ्रेग्रेंसेज, तो ये भी आपकी स्लीप को यूज करने में इफेक्टिव होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको फिजिकल एक्टिविटी के बारे में कहा, जब आप बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और आप ओवर थिंकिंग का शिकार और आपको नींद नहीं आए, तो आप लेटे मत रहें, आप वहाँ से बेड से उतरें और थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज करें, ताकि थोड़ा सा आपकी टायर्डनेस का इफेक्ट हो और आप दोबारा जाके सो सकते हैं। रीडिंग बहुत इफेक्टिव है। देखिए, हम लोगों की मेंटल कैपेसिटी उस टाइम यूज हो रही थी, हमारी मेंटल एबिलिटी उस टाइम यूज, हमारी ब्लड का शुगर लेवल जो होता है वो देखिए उसमें इस्तेमाल हो रहा था रीडिंग के अंदर, ठीक है ना, हमारी ब्रेन के अंदर या जो भी हमारी शुगर्स होती हैं ये हो रही होती है। तो ये आपको जब टायर्डनेस का इफेक्ट होता है ये लो होते, तो ये आपको स्लीप की तरफ इंड्यूस कर सकती है। आप ये टेक्निक्स को इस्तेमाल करके देखिए तो होपफुली जो आपका स्लीप, लैक ऑफ स्लीप होता है, ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और यही अपनी रूटीन के अंदर हम लोग अगर चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग अपनी स्लीप के पैटर्न को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लास्टली मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप एक स्लीप रूटीन को अगर आपने ठीक करना है, हेल्दी करना है, तो एक स्लीप डायरी मेंटेन करें, जो कि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत ज़्यादा मेंटेन करवाती हूँ। एक टाइम पे सोएं और उस टाइम को सेट कर लें। जब उस टाइम को सेट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपका क्लॉक, इंटरनल क्लॉक उस हिसाब से सेट हो जाएगा और आपको उस टाइम स्लीप आना शुरू हो जाएगी। आपको नहीं भी आती, लेकिन आप एक टाइम को फिक्स करें। आप एक टाइम आपका कौन सा टाइम है आपका सोने का और कौन सा टाइम है आपका जागने का। जब आप इस चीज़ को सेट कर लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ लगेगी। स्लीप डायरी इसलिए मैं मेंटेन करवाती हूँ ताकि मुझे उसको बेटर तरीके से जज करने में कि कहाँ पर इसको मसाइल आ रहे हैं, कहाँ पर इसको मुश्किल आ रही है, कितना वो मेरे बातों को अमल कर पा रहा है, इसलिए उसको मेंटेन करवाया जाता है। स्लीप डायरी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक स्लीप टाइम और एक आपका वेकअप टाइम। फिर मैं और भी आपको बताती हूँ कि जिस तरह कि हम लोग साइकोलॉजिस्ट पैवलिव की कंडीशनिंग को पढ़ते हैं, ठीक है ना,
उसकी कंडीशनिंग में यही है कि आपने अपने आप को बेड के साथ इंड्यूस इस तरह करना है कि यहाँ पे कंडीशनिंग अपने आप को ब्रेन को करे कि यहाँ पे आपने सोना ही है। अब हम लोग, मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स की उनकी लाइफस्टाइल को देखती हूँ तो लैपटॉप जो होते हैं या कंप्यूटर पे काम करना बेड के ऊपर करते हैं, खाना खाना है तो वो बेड पे करना है, टीवी देखना है वो बेड पे करना है, आईपैड देखना है वो बेड पे करना है। तो स्लीप शुड बी ओनली कंडीशन अकॉर्डिंग टू द बेड, अकॉर्डिंग टू द बेड, कि आप अपने बेड के साथ उसके साथ बॉन्डिंग, उसके साथ कनेक्टिविटी यही करो कि ये स्लीप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप इस तरह की कंडीशनिंग करोगे तो तब भी आपको बहुत इफेक्टिव होगा आपकी स्लीप के पैटर्न को हेल्दी करने में और उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली उसको चैनलाइज करने में, उसको अप्लाई करने में। थैंक यू सो मच।